35वां प्रश्न है। उसमें ये प्रश्न किया गया है कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। लिखा है एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। ध्यान से सुनना। उत्तर, एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 5 शरीर तो किसी के नहीं हो सकते एक साथ की बात चल रही है। एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4, 5 नहीं हो सकते। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब क्यों नहीं हो सकते, आगे खुलासा इस प्रकार है। विग्रह गति में तेजस और कारमान। विग्रह गति होती है मतलब जब कोई जीव कहीं से मरकर किसी अन्य गति में जाता है तो वो जो 1 समय 2 समय 3 समय जो लगते हैं, है ना, उतनी देर वो कहलाती है विग्रह गति। यहाँ से गमन करता है, एक गति से गमन करके दूसरी गति में जाता है जीव जब, तो उसको कहते हैं विग्रह गति। और विग्रह गति में कितने शरीर होते हैं? 2, तेजस और कारमान। इनके लिए तत्वार सूत्र में कहा अनादि संबंधे च, ये इनका संबंध जीव के साथ अनादि से है, प्रवाह रूप में संबंध अनादि से है। ये 2 शरीर तो होते ही हैं संसार में, यदि है तो 2 शरीर तो हैं ही, है ना, तेजस और कारमान। अब आगे, मनुष्य और तिरंच के औदारिक, तेजस और कारमान, ये 3 शरीर होते हैं। मनुष्य और तिरंच के औदारिक, अपने मतलब अपन भी मनुष्य है ना, तो अपने ये औदारिक, तेजस और कारमान, ये 3 शरीर होते हैं। देव और नारकियों के कौन कौन से? वैक्रियक, तेजस और कारमान। वैक्रियक, तेजस और कारमान, ये इनके 3 शरीर होते हैं। ये तो अनिवार्य मतलब होते ही हैं उनके, देव और नारकियों के। वैक्रियक के साथ तेजस और कारमान तो सबके ही होते हैं, सभी संसारियों के। अब तथा 4 किसके हो सकते हैं? देखो, आहारक रिद्धिधारी मुनि के औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर होते हैं। देखो कौन कौन से शरीर होते हैं? 4। औदारिक शरीर तो है ही, मुनिराज हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, तो औदारिक शरीर तो उनके है ही। तेजस और कारमान शरीर तो सभी संसारियों के होता है, तो इनके भी है। और साथ में उनको आहारक रिद्धि भी प्रकट हो गई है, इस कारण से उनके आहारक शरीर भी आ गया है। तो इस तरह से हो गए 4 शरीर होते हैं। 5 नहीं हो सकते। कोई बता सकता है क्यों नहीं हो सकते? 5 शरीर क्यों नहीं हो सकते, उसका कारण है। कोई नहीं? मृदुला जी आप बता सकती हैं? अच्छा, नेहा जी बताने की कोशिश। चलो, हाँ, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला मृदुला जी, एक साथ एक जीव के, संसारी जीव की बात चल रही है, क्योंकि मोक्ष जिनको प्राप्त हो गया उनके तो शरीर ही नहीं, शरीर ही हो गए। हाँ, तो अशरीरी है। लेकिन संसारी को की ही बात चल रही है। एक जीव को एक साथ 4 शरीर तक कहे हैं यहाँ, 5 क्यों नहीं होते? 5 तो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? नहीं पता। अच्छा, नहीं बता तो नेहा जी बता रही हैं, देखते हैं क्या बता, सुनिए ध्यान से। भैया 5वां शरीर वैक्रियक शरीर है ना, वो वैक्रियक शरीर तो हो ही नहीं सकता, वो तो देवों के ही होगा। हाँ, मतलब ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनके ये 4 शरीर तो हो सकते हैं। हाँ, 3 तो हैं ही, औदारिक, तेजस और कारमान, और एक आहारक भी हो गया। हाँ, और वैक्रियक वैक्रियक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देवों को और क्योंकि नारकियों वो को। तो देव और नारकियों को ही होता है। हाँ जी। मुनिराज तो मनुष्य हैं,
मनुष्य है। शरीर नहीं हो हाँ, वो लोग सकता। बदल नहीं सकते ना, और ये लोग बदल लेते हैं अपना शरीर, वही हुआ ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, गति देव गति और है। नाग तो अपना शरीर को गति बदलते हैं। की गति के हिसाब से उनकी ऐसी ही योग्यता होती है। हम्म। वो उनके हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर है, लेकिन लेकिन वो वैक्रिक शरीर मनुष्य और तिरंच के नहीं हो सकता। और मुनिराज है मनुष्य, इसलिए उनके पांचवा शरीर वैक्रिक शरीर नहीं हो सकता। और किसी और दूसरे के तो 3 से ज्यादा होते ही नहीं। जैसे मनुष्य को ही तो 4 बताया ना यहाँ, मनुष्य में मुनिराज, कोई मुनिराज रिद्धिधारी जो है, रिद्धिधारी में आहारक रिद्धिधारी है बस। तो बाकी जो मनुष्य हैं उनको भी नहीं होंगे 4, 3 से अधिक। जो जो तिर्यंश हैं उनको तो आहारक रिद्धि भी नहीं प्रकट हो सकती। जो देव हैं और नारकी हैं उनको भी नहीं हो सकती। तो उनके आहारक शरीर हो ही नहीं सकता। वो तो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को ही हो सकता है, किन्हीं को। तो इसलिए 5वां शरीर किसी को नहीं हो सकता। 5 टोटल, उनको 3 हुए तो चौथा भी नहीं होगा, उनको आहारक आहारक शरीर भी नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो कुल मिला के एक जीव को कम से कम 2 तेजस और कारमान, अधिक से अधिक 4 मुनिराज, जो छठवें गुण स्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको, बस, है ना। तो इस तरह 2 और 4, तो 2 3 4, बस इतने ही शरीर हो सकते हैं। इससे कम ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब 2 से कम नहीं होंगे किसी के, और 4 से ज्यादा नहीं होंगे किसी के। अब बताओ कि यहां पर लिखा एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। तो अरहंत भगवान के कितने शरीर हो सकते? नेहा जी बताओ, कौन बताएगा? अरहंत भगवान के तो भैया तीन शरीर है अभी। 3 शरीर हैं। कौन कौन से? औदारिक, तेजस, कारमान। बहुत अच्छा। कारमान कैसे है? कारमान अभी वो 2 होते हैं ना कर्म। अभी 1 मिनट भैया निकल रहा था। हम्म ज्ञानावरणीय दोषणावरणीय कर्म का तो नाश हो गया, पर लेकिन अभी 4 कर्म, आघाती कर्म अभी शेष है ना, इसलिए हाँ, 4 वो आघाती कर्म शेष हैं। वेदनी, आयु नाम गोत्र वेदनी। हाँ, आयु नाम इसीलिए उनके कारमान शरीर भी है, हाँ जी। मान है, तेजस शरीर भी है, हाँ। और मनुष्य हैं इसलिए औदारिक शरीर भी है। तो 3 शरीर हैं। उनके आहारक शरीर नहीं है। आहारक शरीर तो होना चाहिए क्योंकि ये तो छठे क्यों? सात स्थान, लेकिन वो अरिहंत भी नहीं भैया। आहारक शरीर, आहारक रिद्धि, वो तो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि। हाँ, ये जवाब दिया है, बहुत अच्छा। ये लिखा है पहले ही नंबर, आहारक रिद्धिधारी छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को, है ना। और अरहंत भगवान तो 13वें गुण स्थान में है, तो उनके आहारक शरीर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से, और उन्हें किसी जिनालय की वंदना करने का या फिर कोई शंका होने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो उनके तो ये होते ही नहीं है। उनके तो 3 ही होते हैं, औदारिक, तेजस और कारमान। हम लोगों के भी 3 ही हैं, औदारिक, तेजस और कारमान, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने शरीर के संबंध में चर्चा की, और ये भी समझा कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। अब बताओ, सिद्ध भगवान के कितने शरीर हो सकते हैं एक साथ? वो तो विद्या, मैत्री, डॉक्टर निधि जी, मृदुला जी, कौन बताएंगे? जल्दी बताओ। नेहा जी बता रही। वो तो अशरीरी है भैया, उनके तो है ही नहीं। ये तो क्योंकि मनुष्य एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ तो।
शरीर तो भैया जो 4 गतियों में उनके है ना, गति जो पंचम गति में उनके तो शरीर है ही नहीं, वो तो अशरीरी हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो तो अशरीरी है ना, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, इसलिए उनके शरीर होने का सवाल ही नहीं है। ये तो शरीर वालों की बात है, शरीरधारी संसारियों की बात है। तो जो संसार में हैं उनके ही शरीर होता है, जो मुक्त हो गए हैं उनके शरीर होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है ना। तो सिद्ध भगवान तो अशरीरी, उनके कोई शरीर नहीं होता। तो हम लोगों को अशरीरी होना है कि सुंदर शरीर वाला होना है? अशरीरी। बोलो जान्या, सुंदर शरीर चाहिए कि अशरीरी होना है? अशरीरी। हाँ। अशरीरी। कोई कोई कहता है, कोई कोई महिलाएं कहती हैं मुझे तो अगले जन्म में पुरुष बनना है। तो ये भावना सही है क्या? क्यों नित्या, सही है भावना? पुरुष शरीर चाहिए, पुरुष बनना है, ऐसी भावना सही है क्या? है? क्यों जान्या, बताओ। नहीं। नहीं तो क्या बनना है अपन को, क्या भावना होना चाहिए? केवल सिद्ध भगवान बने। हाँ, ये भावना होना चाहिए कि हमें सिद्ध बनना है। जिसको सिद्ध बनने की भावना होगी, यदि स्त्री पर्याय में है तो पुरुष पर्याय में अगले जन्म में जरूर हो जाएगा। सीता जी को पुरुष बनने की भावना थी क्या? इंद्र बनने की भावना थी क्या कि मैं इंद्र बन जाऊं, 16वें स्वर्ग में चली जाऊं, ऐसी भावना थी क्या? उन्हें तो भगवान बनने की भावना थी। वो तो अपनी आत्मा को जानती थी और अपने को पहचानती थी, अपने में लीन हो गई थी। वो ये नहीं मान रही थी कि मैं सीता हूं, है ना, मैं स्त्री हूं। मैं स्त्री हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और अपने आत्म तत्व में तल्लीन हो गई, है ना। और अपने स्वरूप में तल्लीन होकर उनने विशिष्ट जो पुण्य उपार्जन किया, उसके फल में, क्योंकि चूंकि सर्व कर्मों का क्षय नहीं हो पाया, दर्शन मोहिनी का क्षय तो हुआ, है ना, और चारित्र मोहिनी में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन सर्व कसायों का, सर्व कर्मों का क्षय नहीं होता यदि, तो स्वर्ग में ही जाते हैं, है ना, देवगति में ही जाते हैं। तो वो 16वें स्वर्ग में चले गए और प्रतीन्द्र बनी है। और अब आगामी काल में, आगामी जन्मों में वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये बातें समझी। तो हमें शरीर की भावना नहीं होना चाहिए, अशरीरी होने की भावना होना चाहिए। ना पुरुष का शरीर अच्छा, ना स्त्री का शरीर अच्छा, कोई शरीर अच्छा नहीं, है ना। सब पर हैं, अच्छा और बुरा क्या होता है, सब भिन्न हैं, पर हैं। जो भी शरीर मिले उससे मैं भिन्न हूं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। पंडित साहब ने, ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने एक पूजन में लिखा है, जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना समझा, कारण जान नहीं पाया। जैसा भी शरीर मिला वही मैं हूं, वही मेरा है, ऐसा मानने लग गए। जबकि जैसा भी शरीर मिले वो मैं नहीं हूं, ऐसा भेद ज्ञान करना, भेद विज्ञान नहीं पाया। जैसे वो राजा था ना, राजा, उस राजा, वो राजा जब था उसको मालूम चल गया कि मैं कीड़ा बनने वाला हूं लाल रंग का गटर में, तो उसने सोचा कि बेटे मुझे मार देना। लेकिन जब कीड़ा बन गया तब क्या हुआ, कहानी तो आपने पढ़ी है, अपन ने कथावती सी में भी ये संकलित की है, तो पद्म पुराण में आई है मूल में। तो वो जैसे ही कीड़ा बना तो जैसे ही बच्चा, उनका लड़का मारने जाता, वो भाग जाता वहां से, क्योंकि जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना समझा, भेद विज्ञान नहीं पाया। तो इसलिए हम जैसा भी शरीर हमें मिला हो, चाहे स्त्री शरीर मिला हो, चाहे पुरुष शरीर मिला हो, चाहे कैसा भी शरीर मिला हो, सुंदर हो असुंदर हो, कैसा भी हो, वह मैं नहीं हूं, उससे मैं भिन्न हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञानानंद तत्व हूं। ऐसा हमें शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इस तरह की भावना ये इस प्रकरण को पढ़ के होनी चाहिए। और हमने यहाँ शरीर की चर्चा आज पूर्ण की। अब
ये बहुत सरल परिभाषाएं हैं, लेकिन कल करेंगे अपन, है ना। अब 6 द्रव्यों की परिभाषाएं जो हैं ये तो आप पढ़ ही चुके हैं द्रव्य संग्रह में, तो ये सरल हैं। लेकिन और समुद्घात की चर्चा भी हमने वहां पढ़ी थी, अणु गुरु देह परमाणु 10वीं गाथा, तो वहां भी आई थी। अस्थिकाय की चर्चा भी आई है, तो ये सब सरल हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा 45वें प्रश्न तक पूर्ण हुई, जिसमें हमने नहीं 45वें नहीं, कौन सा 35वें प्रश्न तक आज की चर्चा पूर्ण हुई। अब कल हम 36वें प्रश्न से चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, और हम जिनवाणी स्तुति करके आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। भैया जी, ये क्लासेस का क्या टाइम है और कब से कब तक होगी? शुरू कब से हुई है? ये 4:15 से शुरू हो जाती है। 4:15 से ध्यान प्रवेशिका की कक्षा 4:15 से 5 बजे का समय है। तो लोग जुड़ते नहीं हैं। आज तो निधि जी आ गई थी टाइम से, ये जान्या नित्या वगैरह भी अब आ गए, आज 5 मिनट लेट आते हैं। तो अपन ठीक 4:15 पे शुरू करें। मैं तो यहाँ चालू करके बैठ जाता हूँ। और मंडे टू फ्राइडे है ना। 2 दिन भैया मैं अटेंड नहीं कर सकती, वो अद्विक की क्लास रहती है 4 बजे से, ट्यूसडे। और यदि एक शाम को भी क्लास है 7:30 से 8:15, वो 85 का संग्रह प्रारंभ ही हुआ है। 85 का संग्रह जो पंच परमागमों में एक परमागम है, आचार्य कुंद का रचा हुआ ग्रंथ है, उसकी चर्चा अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो मंगलाचरण ही हुआ है। आप चाहें तो उसको अटेंड कर लें। टाइमिंग बताना भैया फिर से। 7:15 से नहीं 7:30 से 8:15, मतलब 7:30 से 8:30 समझ लें, क्योंकि कभी कोई प्रश्न करते हैं तो 15 मिनट और हो सकते हैं, इसके बाद नहीं लेते, 8:30 के पहले ही खत्म करते। तो आप चाहें तो उसमें भी आ सकती हैं। ये निधि, डॉक्टर निधि जी तो आएंगी, ये फ्राइडे नित्या जान्या ये भी आ सकते हैं, उनके मम्मी पापा दादा वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ों के हिसाब से कक्षा रहेगी। यद्यपि जिसने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ लिया है ना, उनके लिए तो 85 का संग्रह बहुत सरल पड़ेगा। तो आप लोग भी आए, ठीक है। चलिए, हाँ क्या पूछ रही नेहा जी, फिर हम जिनवाणी स्तुति करें। ओके, तो नहीं भैया, बस यही पूछना था। हाँ ठीक है। अब नित्या एक जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करेगी। जान्या हर्षे ये ना समाये मारे हर्ष ये ना ले अनाला काले अनादिक तपने बुझाई निज निधि मिले अथाई जी मरे हर्ष ये न समाये जी संशय विभ्रम विपर्य नाशा संशय विभ्रम विपर्य नाशा बुद्धि जन भेटत पाए जी मरे हर्ष ही न समाये जी नारे भव सफल भयो अब मेरो नारे भव सफल भयो अब मेरो बुद्धि जन भेटत पाए जी मरे हर्ष ही न समाये जी मरे हर्ष ही न समाये जी। वो संशय भ्रम और विपर्य नासा सम्यक बुद्धि उपजाए पद। चलिए, बुलदांग जिनवाणी माता की जय, मान जिन धर्म की जय। जय हो जय हो।
तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।